नमस्कार दोस्तों, हमारे करेंट सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे प्रतिशत। एक ही वीडियो में पूरा प्रतिशत समाप्त करेंगे। वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन समझाने का पूरा प्रयास करेंगे और जीरो से हीरो तक ज़रूर पढ़ाएंगे। आपका साथ रहा तो देखिए प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपये पर आपको 20 रुपये अगर मिलते हैं तो कितने परसेंट मिले? 20%। अगर 200 पर आपको 200 पर 10 रुपये मिलते हैं, 200 रुपये पर 10 रुपये मिलते हैं तो कितने मिले? कितने परसेंट हुआ? 5%। तो इसी प्रकार हम पूरा अगर प्रतिशत पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं, पहला आता इसमें है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। जैसे कोई भिन्न लिखी है 4/5, इसको बदलना आपको है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में आप किस प्रकार से बदलेंगे इसे कि 4/5 और प्रतिशत के लिए गुणे में 100। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 जीरो 0, 20 चक्कू 80, यानी 80% हुआ। फिर एक भिन्न कोई लेते हैं, जैसे लिखा है 2 सही 1/2। तो पहले से विषम भिन्न में चेंज करते हैं। 2 दूनी 4, 1 5/2 और गुणे 100। 2 पंचे 10, 2 जीरो 0, 5 25 और 0, यानी 250%। 250%। दूसरा आता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे लिखा कहीं पर है 20%, 25% और 40% और 12 सही 1/2%। आप इसे कैसे चेंज करेंगे भिन्न में? तो 20% है, इसको बटे में नीचे लाइए। तो 2 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 1/5। इसी प्रकार 25% है तो बटे में प्रतिशत के लिए प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लाएंगे। 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, 1/4। 40% है, बटे में 100 लाते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2/5। अब ये प्रतिशत है तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 1, 25/2 और गुणे में 100, बटे में 100, यानी प्रतिशत हटाएंगे तो गुणे में 100 करेंगे। तो 25 से कम 25 और 25 चक्कू 100, 1/8। ये भिन्न हुई। तीसरी बात आती है इसमें, कभी कभी देता है दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर 0.25 लिखा है तो यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे। 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा? 25%। जैसे और कोई ले लेते हैं, जैसे लिया यहाँ पर है 0.030, तो ये क्या करेंगे? 0.030 और बटे में यहाँ पर 3 जीरो लिखेंगे और पॉइंट हटा देंगे, क्योंकि 3 स्थान बाद पॉइंट है तो 3 जीरो लिखते हैं। गुणे में प्रतिशत के लिए 100 करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर कितना आया? 3%। इस जीरो का कोई मान नहीं रहेगा। अगर इधर कोई संख्या नहीं है दोस्तों, कोई मान नहीं रहेगा। ये तो आपने बेसिक समझा। अब आगे की बात हम करते हैं कि और एक बात बताते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे आपका एक बेसिक और आ जाएगा। जैसे लिखा है कि 120 का 15%, 120 का 15%। तो 120 गुणे 15/100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 5 तियाँ 15, 3 छाक 18, 3 छाक 18। तो इसका जो है 120 का 15% जो आया वो आया 18। कहीं पर दे रखा होगा से 240 का 12 सही 1/2%। तो आप कैसे करेंगे? 240 और गुणे 12 दूनी 24 1, 25 और बटे 2 और प्रतिशत लगा है
तो बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 55 25 और 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 2 छंग 12, 6 पंचे 30। इसका 12.5% यानी 12 से ही 1/2% कितना आया 30। ये तो हमारी बेसिक बातें रहीं। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ जो आपका प्रश्न बताता है। देखिए प्रश्न पहला हमने लिया है, इसमें यदि किसी वस्तु का मूल्य 2000 से बढ़कर के 4000 रुपये हो जाता है तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए पहले मूल्य था 2000 रुपये, पहले मूल्य था 2000 रुपये। अच्छा, अब मूल्य जो हुआ है वो कितना हुआ है 4000 रुपये, तो वृद्धि जो हुई वो कितनी हुई 2000 रुपये, 2000 रुपये वृद्धि हुई। एक सूत्र भी बताते हैं क्या होता है, वृद्धि गुणे 100, वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मूल्य, बटे प्रारंभिक मूल्य। तो वृद्धि कितनी हुई इसमें 2000 रुपये और गुणे 100 और बटे जो पहले मूल्य था वो कितना था 2000 रुपये। तो 2000 से 2000 कैंसिल यानी 100% की हमारी वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, यदि किसी वस्तु का मूल्य 2500 रुपये था, वह घटकर 2000 रुपये हो जाता है तो उस वस्तु में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए जो प्रारंभिक मूल्य था वो आपका था 2500 रुपये, 2500 रुपये, फिर उस मूल्य बचा कितना इसका 2000 रुपये, यानी जो घटा हुआ उसका 500 रुपये का। तो इसमें क्या होगा, वही सूत्र लगेगा जो वृद्धि हुई थी, अब की बार क्या है कमी हुई है। तो 500 गुणे 100 और बटे प्रारंभिक मूल्य जो पहले था यानी 2500 रुपये, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 दूनी 50 यानी 20% की उसमें कमी हुई। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 3, यदि विजय का वेतन संजय के वेतन से 25% अधिक है तब संजय का वेतन विजय के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए इसमें 2 टाइप के प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न होता है कमी का, एक प्रश्न होता है वृद्धि का। इसका सूत्र होता है x बटे 100 प्लस x। जब वृद्धि होगी तब ये फार्मूला, अगर कमी होगी तो x 100 माइनस x, यानी x क्या है जो प्रतिशत में वृद्धि या कमी को दर्शाता है। तो यहाँ पर वृद्धि हुई है तो वृद्धि कितनी हुई है 25, कितनी हुई है 25 और 100 और प्लस x यानी 25, तो क्या करेंगे 25 बटे 125 और हाँ गुणे में प्रतिशत के लिए 100, गुणे में प्रतिशत के लिए 100 गुणे 100, तो 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी संजय के वेतन में, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 20% की। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 4, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तब बी की आय ए की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक है। आया देखिए कमी वाला, तो सूत्र तो पहले बता चुके हैं क्या होता है x, अगर कमी है तो 100 से घटा देते हैं और प्रतिशत के लिए गुणे में 100 लगा देते हैं। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत कम है 20%। और देखिए 100 में से 20 कम कर देंगे और गुणे में 100, ये परीक्षा में आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ याद रखना है। तो 20 और बटे में 80 और गुणे 100, तो 20 चक्कू 80 और 25 चक्कू 100, कितना आया 25% जो है उसकी आय अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए जब वृद्धि और कमी के प्रश्न आते हैं तो वही फार्मूला लगाते हैं। अगर वृद्धि है तो
x में 100 में x जोड़ देते हैं, प्रतिशत के लिए वही रहेगा। अगर कमी है तो 100 में से x को घटाते हैं, जो कमी वृद्धि होगी और प्रतिशत के लिए वही होगा। तो इसमें क्या दिया है, वृद्धि दिया है। तो वृद्धि दिया है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 20% की। और 100 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, और गुणे में प्रतिशत के लिए 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, तो 50/3। तो 3 एक कम 3, 3 छाक 18, कितना बचा 2 और बटे में 3, तो 16 पूर्णांक यानी 16 सही 2/3% की जो है कमी की जाए तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए अब की बार कमी का प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए अब की कमी है, कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 25%, तो बटे में कितना आता है 100। 100 से अगर हम 25 घटाएंगे कितना आएगा, 75, और परसेंटेज के लिए 100, तो 25 तियाँ कितना होता है, 75, यानी 100/3, और 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, और 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 है ना, हाँ चलो। प्रश्न नंबर 7 देखिए, यदि नगर की जनसंख्या 40,000 है, प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो नगर की 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। बहुत सिंपल है, एक फार्मूला होता है, फार्मूला मानते हैं पी का मतलब जो आपकी यथास्थिति में है प्रारंभिक, फिर होता है 1 + r/100 रेस्ट पावर n। अगर कमी है तो p = 1 - r/100 रेस्ट पावर n। ये है फार्मूला इसका। अब देखिए आपकी प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी, 40,000, कितनी थी 40,000, फिर 1, वृद्धि कितनी हो रही है, r का मतलब दर कितनी हो रही है 5, और बटे में 100। अब 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 जीरो 0, 20 इकन्ना 20 एक 21, और बटे 20, और रेस्ट पावर कितनी थी 3। अब इसको हम 3 बार लिखेंगे, इसको 3 बार लिखेंगे। अब गुणे में जो प्रारंभिक जनसंख्या आपकी थी, 3 जीरो से आपके ये 3 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। दोस्तों 21 और 21 का क्यूब होता है 92 61। ये आपको बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको मालूम होंगी। अब गुणा कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 नवा 45 और 1 46, यानी जनसंख्या हमारी बनी 46,305। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। इसमें क्या है, 5% की कमी हो रही है, उसमें क्या था, वृद्धि हो रही है। प्रश्न पढ़ने की हमें जरूरत नहीं, आपको दिख रहा होगा आराम से। अब क्या करते हैं, देखिए जनसंख्या कितनी थी, 40,000, जनसंख्या 40,000 थी। अब की बार क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 5/100 रेस्ट पावर 3, 5 दूनी 10, और 20 इकन्ना 20, और 1 कम हो जाएगा, तो 19/20 रेस्ट पावर 3, 40,000 है, तो 40,000 गुणे 19 गुणे 19 गुणे 19 और बटे 20 गुणे 20 गुणे 20, 0 से 0 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पंचे 40। अब देखिए यहाँ पर देखना है आपको, 19 19 की गुणा होती है 361 गुणे 19 पंचे 95, 19 पंचे 95। अब 361 और 95 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 तियाँ 15, और 5 एकम 5, 5 छक्का 30, और 5 तियाँ 15, 3 18,
15 3 18, 9 1 कम 9, 9 छाक 54 के 4, हासिल लगे 5, 9 तियाँ 27, 27 और 5, 9 1 कम 9, 9 छाक 54 और 9 तियाँ 27 और 27 5 32, 5 9 8 4 12, 3 1 और 2 3 और 1 हासिल 4 और ये 3, तो 34,295, 34,295 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कौन सा प्रतिशत है। देखिए जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो हमेशा ऊपर रहेगा। देखिए इसका निकालना है, किससे, इससे निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में ये पूछा गया है। तो आप क्या करिए, 425 ऊपर और बटे में 2.5 kg। लेकिन आप समझने का प्रयास करें, दोनों यूनिट एक ही समान में है। अगर ये पैसे में है, ये रुपए में है, तो या तो इसको रुपए में बदलिए या इसको पैसे में। ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, या तो इसको किलोग्राम में बदलना है या फिर इसको ग्राम में बदलना है। तो हम इसको ग्राम में बदल लेते हैं। तो 1 किलोग्राम में, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो गुणे में 100, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 1 पॉइंट यहाँ पर लगा है तो 1 पॉइंट ऊपर बढ़ा देते हैं, 1 पॉइंट से 1 जीरो से 1 जीरो, ये भी कैंसिल। अब 25, 5 से कर लेते हैं, 55 25, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 55 25, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो कितना आया, 17%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, वह संख्या क्या है जिसका 12 सही 1/2% 80 है। यानी 12 सही 1/2% बराबर है 80 के। तो हमें 100% ज्ञात करना है। देखते हैं, 12 सही 1/2% की वैल्यू है 80 के बराबर। तो 100% की वैल्यू कितने बराबर है, तो 12 दूनी 24 और 1 25/2 प्रतिशत है, तो बटे में 100 और 80। अब देखिए ये ऊपर गुणा कर देगा, तो 80 गुणे 2 और गुणे 100 और बटे में 25, तो 25 चक्कू 100, तो 80 गुणे 4 दूनी 8, 8 अठाई 64, 8 जीरो 0, 640। वह संख्या 640 होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। सोनू के पास 250 रुपये थे, उसने 50 रुपये पुस्तकों पर खर्च कर दिया। तो बताओ कितने प्रतिशत पुस्तकों पर खर्च किया। देखिए प्रश्न नंबर 11 है, उसने खर्च किया 50 रुपये, तो प्रतिशत के लिए 100 और बटे में जो उसके पास पहले धन था 250 रुपये, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 दूना 50, 10 दूना 20, 20% उन्हें पुस्तकों पर खर्च कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए। यदि 260 छात्रों ने परीक्षा दी तो बताओ कितने छात्र पास हुए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, 260 का 35% आप पहले निकाल लीजिए, कितने छात्र फेल हुए आपको ये मालूम हो जाएगा। तो 260 गुणे 35/100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 13 दूनी 26, 13 सत्ती 91, 91 छात्र जो हैं वो फेल हो गए। अब 260 से आप 91 घटा लीजिए, 10 से एक जाएगा, कितना बचेगा 9, यहाँ पर कितना बचा 5। अब 15 से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 6, यहाँ पर बचा 1, यानी 169 छात्र ऐसे हैं जो पास हुए हैं, बाकी 91 छात्र फेल हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। एक परीक्षा में प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक परीक्षा में सफल होने के लिए 36 अंक प्राप्त करता है। एक बच्चा 9 अंकों से फेल हो जाता है और 18 अंक पाता है।
तो उसे कितने अंक का पेपर था। देखिए, परीक्षा में उसने 36% अगर अंक पाते तो वो पास हो जाता, लेकिन उसने पाया कितना, 18, और वह 9 अंकों से फेल हो गया। यानी अगर 18 और 9 की वैल्यू 36 दर्शाता है तो बराबर 18 और 9 27 और 36, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। अब हमें 36% की वैल्यू है 27, तो हमें 100% ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 36/100 बराबर 27, 63 हटाएंगे, 100 नीचे लाएंगे, तो 27 गुणे 100 और बटे 36, 9 तियाँ 36, 9 तियाँ 27, 9 चौक 36, 25 चक्कू 100, 25 तियाँ 75, यानी जो पूर्णांक था वो 75 अंक का था। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका या आपकी समझ में आया हो तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, खूब अच्छी प्रकार से देख लीजिए। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब हम अगला जो वीडियो आपको देंगे वो प्रतिशत का होगा, लूसेंट कक्षा 6 नवोदय बुक का पहले सवाल से अंतिम प्रश्न तक। ये मेरा वादा रहा। अगर आपने अच्छे प्रकार से शेयर और हमारी मेहनत की इज्जत रखी, कोशिश करते हैं, फिर बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, और नए व्यूअर्स हमारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।